हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर के बारे में जो हम पिछले 3 दिनों से लगातार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के थ्रू पढ़ रहे हैं और जिसके बारे में हम जान रहे हैं, आज उसको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड और डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम लीमा डिवीज़न के बारे में। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे इम्पोर्टेंट बेस कॉन्सेप्ट, जिसको स्टार्ट करते हैं, कहते हैं इक्विलिब्रियम लीमा डिवीज़न। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो ए इज इक्वल टू बी बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या होता है कि वेयर ए इज ए डिविडेंड एंड बी इज ए डिवाइजर, क्यू इज कोसेंट एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर एंड जीरो लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। सो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने उसी को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम की क्लियरिटी आ सके और आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो आपके साथ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करें वो आपके पास टाइम से पहुंच सके और आपसे वो मिस ना हो। सो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीजन में क्या है। तो ए इज इक्वल टू, जैसे कि बी डॉट क्यू प्लस आर है, जहाँ पे ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है एंड क्यू कोसेंट है, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया, 48 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 3 कंपेयर विद द ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमने उसी चीज को और डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे। आप यहाँ पे देखेंगे 48 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 3, द रिमाइंडर 3 रेस्ट सेफली अबव जीरो बट द हार्ड स्टॉप बिफोर द डिवाइजर। तो हमने इसको कंस्टेंट गेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ताकि आप इसको और बेटर वे में समझ सको। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एचसीएफ और एल्गोरिथम फार्मूला के बारे में। इसमें हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो हमने 4 एग्जांपल लिए हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज 28, 18, 10 और 8। इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा जो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, हमारा फाइंड आउट का है कि भाई 18 का जो है वो एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। सो 18 28 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 10। Again 18 is equal to 10 into 1 plus 8. 10 is equal to 8 into 1 plus 2 and 8 is equal to 2 into 4 plus 0. So at the end we are getting the remainder 0. So the final divisor is your answer will be 28 and 18 is equal to 2. So the SCF is 2. Hope आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स का, जिसमें 6 और 20 दोनों को लेंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 क्या होता है, इसमें हमारा एचसीएफ क्या है, उसमें हमारा एलसीएम क्या है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास जो अपडेट है वो अपडेट टाइम से पहुंचे और आप उसके बारे में टाइम पे अपडेट होते रहें, आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्योंकि हम एक ही टॉपिक पे 4 से 5 तरीके से चर्चा करते हैं ताकि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो और जो आपके समझ में आ सके, ताकि आप इजी वे में समझ सके और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सके। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे प्राइम फैक्टर 6 और 20 की। जब हम 6 और 20 को प्राइम फैक्टर में देखते हैं तो 6 का फैक्टर होता है 2 एंड 3 और 20 का होता है 2 एंड 10। तो इसमें क्या है, इसमें 2 जो है वो कॉमन है इन दोनों में। सेकेंड हम 10 को फिर बाइट करते हैं और वो होता है 2 एंड 5, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 इज 10। इसमें हमारा एचसीएफ तो क्या हो रहा है, एचसीएफ हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है। एलसीएम द कंप्लीट इन्वेंट्री ऑफ ब्लॉक्स जो है वो हमारा एलसीएम है। इसमें हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा 2 है
और एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा 60 है। होप ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं a and b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर, देन a into b is equal to LCM into SCF. So a and b into SCM and SCF. So product of two numbers, product of their SCF and LCM of two numbers 6 and 20. So now a and b multiply by a multiply by b is equal to 6 into 20 is equal to 120. So the LCM is 6 into 20 and SCF is 6 that's 20. So 6 into 2 is equal to 120. So a into b is equal to LCM AB and SCF AB. हमने इसको वेइंग बैलेंस के माध्यम से समझने का कोशिश किया है। हमने यहाँ पर एक वेइंग बैलेंस बनाया है। उस वेइंग बैलेंस में हमने 6 और 20 को इस तरफ रखा है और 60 और 2 को ने इस तरफ रखा है, जिसमें 6 और 20 जो है वो हमारा a इंटू बी है। इसका जो एलसीएम है वो 60 है और एचसीएफ जो है वो 2 है और ये दोनों बैलेंस्ड है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि the product of any two numbers equal the product of the highest common factor and lowest common multiple. जो हमारा स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन होता है विच एचसीएफ मेथड टू यूज द यूक्लिड डिवीजन एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हमने इस टेबल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से आप और समझ सको। अंडरलाइंग मैकेनिज्म है सेक्वेंशियल डिवीजन, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, prime deconstruction, optimal use case, massive integer, we are finding individual prime factor is too slow, a small integer, or when both SCF and LCM are required simultaneously. Virtually structure में dividend है, divisor है, quotient remainder है, new dividend है, answer है, factor and first factor, second factor and prime number 1, 2, 3 and 4. हम एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ के माध्यम से भी इसको समझते हैं लॉजिक ट्री से। इसमें हमारा गोल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रूल एंड रियलिटी, द इनपुट यूनिक एंड कंक्लूजन। तो हमारा नंबर एंड जो है वो क्या है 0, तो मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 5, तो 4 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 to the power 2 multiplied by n, only factor is 2. So factor 5 is impossible, can never end in 0. So the fundamental theorem of arithmetic guarantees this prime DNA is unique, so no hidden 5s can exist. उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पर एक टावर फॉर्मेशन के माध्यम से हमने आपको एल्गोरिदम डिवीजन को समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसको और बेटर वे में समझ सकें कि जो हमारा आपने देखा होगा कि जो टावर होता है तो उसमें हमारा जो उनका कैलकुलेशन होता है, हम किस तरह से उसके फाउंडेशन को बनाते हैं, किस तरह से उसको एचसीएम एलसीएम के रूल को करते हैं और यूक्लिड डिवीजन के माध्यम से किस तरह से हम उसको करते हैं, ताकि आप उसको समझ सको कि आर्किटेक्चर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका फाउंडेशन क्या होता है, उसका सेंटर पिलर क्या होता है जिसपे सबसे ज़्यादा वजन आता है, और उसका टॉप क्या होता है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ वीक होता है, अगर फाउंडेशन वीक होगा तो एचसीएफ एलसीएम के जो बेस वो वीक हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, और सिमिलरली जो टॉप है वो भी वीक हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों को बेटर वे में समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।